करुणामयी हो राधे, करुणा दिखा दे। भटका बहुत हो राधे, अपना बना ले। बीत ना जाए यूं सारी उमरिया। तो आपकी कृपा के ही भरोसे है और दूसरा कोई बल नहीं है। और ये आंसू समझ के ये मत समझ लेना कि देखो कितना प्रेमी है मेरा, कितना भक्त है। ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, ये सब झूठे दिखावे के अश्रु हैं। अभी हृदय में कोई आपके लिए प्रेम प्रकट हुआ नहीं है, पर हाँ आप चाहो तो एक क्षण में हो सकता है। इसलिए हे राधे कृपा करो, कृपा करो। इसी विश्वास को लेके, इसी आशा को लेके हम निरंतर आपकी लीलाओं का गान करते हैं। हम निरंतर आपकी कथाओं का गान करते हैं। 7 दिन से इसी आशा से पड़े हैं, कि इसी आशा से सुन रहे हैं कि एक न एक दिन उनकी कृपा हम पर अवश्य होगी। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय की अपनी एक मर्यादा होती है। और तो ज़्यादा ना कहते हुए आगे प्रसंग में प्रवेश करें हम। एक बार पुनः सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। यहाँ बहुत लोग आए, आप सबने आज रक्तदान भी किया, तो आप सब लोगों का भी आभार। समाज के लोगों के हम कुछ काम आए, ये ध्यान रखा आपने, ये तो उसके लिए आप सबको प्रणाम। कल हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का जो विरह है, जिसमें श्री राधा रानी को बाह्य रूप से, बाहर से ही सिर्फ लीला को करने के लिए श्री ठाकुर जी छोड़ करके मथुरा जाते हैं। मथुरा के बाद श्री राधा रानी की बड़ी वियोग में दशा बिगड़ने लगती है। सभी सखी चिंतित हो जाती हैं। हंस जाकर के भगवान को सूचना देता है कि आपके ब्रज की ये दशा है। और तब भगवान कृष्ण श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव ब्रज में आए, ब्रज की दशा देखी, ब्रज का कण कण देखा। उद्धव खुश हो करके, प्रसन्न हो करके श्री राधा रानी से कह रहे हैं, ए स्वामी आपसे एक बात कहूँ, कृष्ण आपकी याद में बहुत रोते हैं, बहुत विचलित रहते, व्याकुल रहते हैं, आपको दिन रात याद करते हैं, एक एक क्षण राधा राधा कह के पुकारते। जैसे उद्धव ने ये बताया तो एकदम श्री राधा रानी भाव में आ गई। ये क्या कह रहा है तू उद्धव, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? उद्धव ने कहा इसमें हिम्मत, ये तो अच्छी बात है, आप किसी से प्रेम करते हो और कोई आपसे ये कह दे कि वो आपकी याद में रो रहे हैं, बड़ा याद करते हैं आपको, दिन रात आपको याद कर, कितना अच्छा लगेगा मन को। आहा, हम उनसे प्रेम करते, वो हमें याद कर रहे हैं। उद्धव ने क्या आपको अच्छा नहीं लगा क्या? राधा रानी ने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तूने कह कैसे दी ये बात? तुझे क्या लगा कि ये सुन कर के राधा खुश हो जाएगी कि वाह वाह देखो प्रियतम रो रहा है मेरी याद में? अगर तू कहता कि हाँ कृष्ण एकदम सुखी हैं, आपको तो, आप तो याद ही नहीं है उनको, खूब आनंद से रह रहे मथुरा में, मस्ती से राज काज सब संभाल रहे, ब्याह हो गए, सब हो गए आराम से, तो मैं खुश हो जाती कि हाँ मेरे प्रियतम सुखी हैं, तो मुझे अच्छा लग। ये तूने क्या कह दिया?
तब उद्धव की बुद्धि में भरा, अरे मैं जिसको आज तक प्रेम समझता था वो तो प्रेम है ही नहीं। अपने प्रियतम को कष्ट देना कि वो हमें याद करें, ये भी तो प्रेम नहीं है। सच कहा था कृष्ण ने, उद्धव जाना है प्रेम सीखना है तो जा ब्रज में वहां सीख। उद्धव उसी प्रेम को सीख करके ब्रजवासियों से विदा लेकर के अब मथुरा जा रहे हैं। संध्या की वेला थी। नित्य की भांति श्री कृष्ण अपने महल पर खड़े होकर के ब्रज की ओर देख रहे हैं, उसी मार्ग को देख रहे हैं जिससे उद्धव गया था कि आ जा रहा होगा, आ जा रहा होगा। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, ऋतुएं बीती, उद्धव नहीं आया। पर आज अचानक से श्री कृष्ण को धूल उड़ती हुई नजर आई, और जैसे धूल उड़ी तो देखा सामने से एक रथ आ रहा है, और रथ पर एक बावरा सा आदमी बैठा आ रहा है, बाल फैले हुए, बालों में धूल मिली हुई, पूरा शरीर माटी में रंगा हुआ, वस्त्र अस्त व्यस्त पड़े हुए, पीतांबरी कहीं, धोती कहीं। कौन है ये विचित्र सा दिखने वाला आदमी कौन है? ध्यान से देखा, अरे ये तो बृहस्पति का शिष्य, बुद्धि सत्तमा, बुद्धि में सबसे प्रगाढ़ रखने वाला उद्धव। देखते ही श्री कृष्ण कूदे महल से नीचे, भागे 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 आ रहे हैं। उधर से उद्धव जी रथ से कूदे, वो भागे भागे आ रहे हैं। अक्रूर रास्ते में खड़े, अक्रूर कह रहा प्रभु पता है जरासंध आक्रमण करने वाला। कुछ सोचा आपने? अरे कौन सुने आक्रमण की बातें, कौन सुने रणनीति की बातें, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। और दौड़े दौड़े श्री कृष्ण ने जा करके उद्धव को अपने गले से लगा लिया, उद्धव को स्पर्श किया तो उद्धव के माथे पर राधा रानी के चरण की रज थी, सो लेकर के श्री कृष्ण ने अपने माथे पर लगा लिया। रोम रोम पुलकित हो उठा कृष्ण का। अक्रूर उग्रसेन महाराज देख रही है, उद्धव है, ये बावरा उद्धव है। प्रेम आदमी को बावरा बना देता, पागल बना देता। प्रेमी और पागल में कोई फर्क नहीं दिखता, एक ही जैसे लगते हैं दोनों। श्री कृष्ण ने पूछा, बताना उद्धव कैसा है ब्रज, बताना कैसी है मैया, बताना कैसे है बाबा, और बताना कैसी है मेरी राधा। क्या बोली तुझसे, क्या कहा उसने? उद्धव कुछ नहीं बोले, पहला शब्द बस एक ही बोले, चलो यहां से वृंदावन, चलो वापस, नहीं रुकना यहाँ पर। क्यों रुके हो यहाँ पर? श्री कृष्ण ने कहा रुक जा, पहले बात तो बता। तू ही था ना वो जो कह रहा था कि क्यों वापस, क्यों भेज रहे हो ब्रज में, क्या समझाऊंगा उनको। उद्धव की आंख में आंसू आ गए। हे कृष्ण, वो ब्रजवासी यात्रियों के चरणों में पड़ करके दिन रात रोते हुए कहते हैं, हमारे कृष्ण को बुला दो। क्या तुमने हमारा कृष्ण देखा, कन्हैया देखा? हे कृष्ण, एक बात बताओ, कौन है तुम्हारा मथुरा में जो तुमसे इतना प्रेम करता हो? आप मथुरा में ना रहे तो कोई है जो आपके ना रहने से मर जाए? लेकिन गोविंद ब्रज में आपके ना रहने से ब्रज मर चुका है। यहाँ कोई नहीं है जिसको आपके रहने ना रहने से फर्क पड़ता हो, किसी को नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ सबको पड़ता है। वहाँ का जीवन कृष्ण आप हो। चलो अब आप बताओ क्या सामान रखना, मैं रखता हूँ, रथ तैयार है, हम दोनों चलते हैं। अरे उद्धव सुन तो, उद्धव पहले मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे, आज आपकी नहीं सुनूंगा। आपने सुनी उन ब्रजवासियों की, आपने सुनी थी, आप उनको कह करके आ गए मैं वापस आऊंगा। आपने सुनी उनकी, मैं क्यों सुनूं आपकी? नहीं मान रहा उद्धव। उद्धव को एक बावरापन चढ़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने देखा
उद्धव बताना कैसी है श्री राधा, मत पूछो उनके बारे में, उनकी दशा मत पूछो। कभी तुम्हारा हृदय पिघला नहीं, आज तुम्हारा निर्मोही रूप जाना मैंने ब्रज जा करके, मैंने जाकर के प्रणाम किया श्री राधा को, देखा श्री राधा के संपूर्ण वस्त्र भीगे हुए हैं। मैंने उनके पास खड़ी ललिता को कहा, ललिता तू तो दासी है इनकी, इनके वस्त्र नहीं बदल सकती। रो गई ललिता। उद्धव कितनी बार बदलूं मैं इसके वस्त्र, जितनी बार बदलती हूँ उतनी बार आँखों का प्रवाह धारा ऐसा बहता है कि रोम रोम वस्त्रों का भीग जाता है। जड़ बन गई है श्री राधा, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। चलो चलो चलो, आज पूर्णिमा है, आज शाम सुंदर रास करेंगे, श्रृंगार करो, जल्दी मेरा श्रृंगार करो। जिद करके बैठ जाती है, मुझे सजाओ, बांसुरी कहाँ है उसे लेकर के आओ। न जाने क्या क्या मन में भाव प्रकट कर लेती है। हे श्री कृष्ण, ये लो, श्री राधा ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। पहले तो मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं भेजना, सब कुछ भेज रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया, नहीं स्वामिनी, कुछ तो दे दो, कुछ तो याद दे दो कृष्ण को। तो ये लो पत्र भेजा है। पत्र उठाया, कुछ लिख न पाती थी, फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटा के प्रयास करके उन्होंने ये पत्र लिखा। पत्र खोला, पत्र में लिखा था, हा राधे, हा राधे, तू कहाँ खो गई है। हे स्वामिनी, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम मेरा प्रेम हो, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा सर्वस्व हो। ये कैसा पत्र? राधा लिख रही हैं और अपने आप को ही ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय पत्र लिख रही थी उस समय भाव में ऐसी डूबी कि प्रियतम ही बन गई, अपने आप को कृष्ण समझ बैठी और उस पत्र में राधा को पत्र लिख डाला। ये प्रेम की उच्चतम दशा देख करके श्री कृष्ण शरीर कांपने लगा, रोम रोम कांपने लगा। उद्धव ने कहा, आप झूठे हो, आपने मेरी स्वामिनी को धोखा दिया है, तू कृष्ण झूठा है, तूने झूठ बोला। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं उद्धव। और यहाँ पर वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने निज, जो निकुंज जिसको हम कहते हैं, उसका दर्शन कराया कि देख उद्धव, मैं अलग नहीं हूँ, श्री राधा मुझसे अलग नहीं है, वो नित्य निरंतर मेरे साथ ही रहती है, हम दोनों में कोई दूरी नहीं है। देखा उद्धव ने, सब कुछ दिखा। यमुना के घाट पर भ्रमर बैठा है, गोपियों का झुंड बैठा है, श्री राधा रानी सबका नेतृत्व कर रही हैं, और उसी झुंड में सामने एक पाषाण पर श्याम सुंदर वेणु लेकर के बैठे वेणु बजा रहे हैं। उद्धव को वो सारा दृश्य भगवान ने दर्शन कराया। ये बात हो गई मथुरा की, लेकिन इधर ब्रज का बरसाने में क्या हाल है। राधा रानी चंद्रावली कहती है कि हे राधे कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, तो राधे रानी उसी को डांट देती, अरे बावरी कौन सी बात कर रही है तू, श्याम सुंदर भला मुझे छोड़ सकते? कदापि नहीं छोड़ सकते। देख वो मेरे सामने खड़े हैं, न जाने क्या क्या मन की बातें बनाती रहती हैं। तभी ब्रजवासियों के ऊपर एक और वज्रघात हुआ। अब तक एक आशा तो थी कि कृष्ण मथुरा में है, कभी भी जाके मिलन हो सकता है, पर आज एक दूत आया और उसने आके बताया कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए।
एक छोटी सी आशा थी वो भी चली गई। द्वारिका, कृष्ण द्वारिका चले गए, बिन बताए चले गए। कैसे कहें राधा को, कैसे बताएं इसको कृष्ण द्वारिका चला गया। क्या ये सहन कर पाएंगे? क्या इनकी दशा वैसी रह पाएगी? द्वारिका में जाने के बाद श्री कृष्ण ने श्री दाऊ दादा से निवेदन किया, हे दाऊ, आप एक बार ब्रज चले जाओ, जाकर के उन ब्रजवासियों को तसल्ली दे करके आओ। आज श्री दाऊ दादा ब्रज में आए हैं ब्रजवासियों को तसल्ली देने के लिए। आए दाऊ, पूरा ब्रज नाच उठा, आहा कृष्ण का भाई हमारा बलराम आया है, दाऊ आया है। मैया ने सामने बिठाया। दाऊ दादा से पूछा, क्यों रे दाऊ, तुम द्वारिका चले गए हो? हाँ मैया, द्वारिका चले गए हैं। कहाँ रहते हो वहाँ? मैया समुद्र में रहते। मेरा लाला समुद्र में? अरे उसको तो जल से कितना डर लगता था। अच्छा दाऊ एक बात बता, मैंने सुना है लाला के 8 ब्याह हो गए हैं। दाऊ बोला, मैया 8 नहीं 16,108। खूब हंसी मैया। 16,108 ब्याह कर लिए कन्हैया ने? हाँ मैया 16,108 ब्याह हो गए। हंसी और हंसते हंसते अचानक रोने लगी। दाऊ, ये वही आंगन है जहाँ एक दिन कन्हैया माखन पाने के लिए मचल उठा था और मैंने उसको रस्सी से उखल से बांध दिया। खूब रोने लगी मैया जोर जोर से। तभी कन्हैया के सारे सखा दौड़े आए, अरे दाऊ आए हैं, अरे दाऊ आए हैं। सब नाचते नाचते आ गए। सबने आके पूछी, दाऊ हमारो कन्हैया कैसो है, हमको याद करता है कि नहीं? दाऊ कैसे बताए कि तुम्हारा प्रेम कोई भूलने वाली चीज नहीं है। पर सब सखा मंडली से मिलकर के एक ने पूछा, क्या द्वारिका वृंदावन से ज्यादा समृद्ध है? वैभव क्या ज्यादा है कि कृष्ण का वहां मन लग गया? तो दाऊ ने कहा, वो वृंदावन के वैभव के सामने तो वो द्वारिका तुच्छ है, कोई श्रेणी में भी नहीं आती। लेकिन हे सखागण, तुम कृष्ण की मजबूरी को समझो। वो चाहता नहीं पर करना पड़ रहा है। दाऊ ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अब एक बार बरसाना जाता हूँ और श्री राधा के दर्शन करके आता हूँ। कृष्ण ने कहा था कि दादा बरसाने ज़रूर जाना, दर्शन करके आना। तो दाऊ दादा आज बरसाने आ रहे हैं। बरसाने आए, सामने श्री राधा रानी विराजमान है। दाऊ दादा को देख करके खड़ी हो गई और पहला ही प्रश्न, विवाह किया उन्होंने? हाँ, 16,108 विवाह। ललिता वहीं खड़ी थी। ललिता ने व्यंग में कहा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? श्री राधा रानी हंसी, अरे पगली, ये तो गिनती की है, ईमानदारी की है। तू जानती नहीं क्या, हम सब भी तो उन्हीं की हैं, सारे विश्व के जीव भी तो उन्हीं के हैं। खूब उछल उछल के श्री स्वामिनी जी आज नाचने लगी। क्यों? बोले आज तक चिंता रहती थी, पता नहीं कौन कृष्ण का ध्यान रखता होगा। अब मुझे तसल्ली है, कोई तो है कृष्ण का ध्यान रखने वाला। और हे ललिते, कितनी भाग्यशाली होंगी वो राजकुमारी जिनके साथ हमारे श्याम सुंदर ने ब्याह किया है। कितनी सुंदर होंगी, मुझे जैसी तो उनकी दासी होंगी। पूरे ब्रज में मुझसे ज्यादा कुरूप कोई नहीं। फिर भी श्याम सुंदर बार बार कहते, हे श्री राधे, आपको मुख तो चंद्रमा ते भी ज्यादा सुंदर है।
उनको मैं सुंदर लगती, बताओ कौन सी सुंदरता है मेरे भीतर। आज श्री जी उमंग में, खुशी में, ऐसा अवसर ब्रज में बड़ा कम देखने को मिलता था कि ब्रज में कभी हंसी सुनाई दी। जिस दिन हंसी श्री राधा रानी की श्रवण सुनाई देती, सो पूरा वृंदावन नाचने लगता, आनंद में गूंजने लगता। तभी चंद्रावली आई। ये चंद्रावली सखी राधा रानी के विपरीत गोट की सखी है। चंद्रावली ने आके कहा, सुन राधा, सुनी तूने, उस कृष्ण ने, उस कपटी ने जाके द्वारिका में ब्याह कर लिया, हम सबको धोखा दे दिया। चंद्रावली की बात सुन के श्री राधा ने कहा, अरे जीजी कैसी बात कर रही हो तुम? अरे मुझे ये खबर मिली, मैं तो आनंदित हो गई। मेरी दृष्टि में आज तक वो सिर्फ, मुझे लगता था कि हमसे प्रेम करते, पर आज समझ में आया वो प्रेम से भी अधिक उनका गुण है, वो दयालु है। वो निष्ठुर नहीं है, वो दयालु हैं, वो सब पर कृपा करते हैं। चंद्रावली की आंखों में आज आंसू आ गए। आज मैं समझी तू श्याम सुंदर तुझे क्यों प्रेम करते थे। मुझे बार बार लगता कि मैं इतना कृष्ण को प्रेम करती और ये राधा 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 भावरे हुए रहते। हे राधा, क्या तुझे जलन नहीं होती? क्या तुझे ईर्ष्या नहीं होती? कैसी जलन, कैसी ईर्ष्या, कौन सी ईर्ष्या? अरे हमारे प्रियतम की वो प्रिय होंगी तभी तो उनसे ब्याह किया है। क्या प्रियतम की प्रिय वस्तु हमारी भी प्रिय नहीं हो जाती? चंद्रावली चरणों में गिर गई। हे राधे, अपने चरणों की धूल दे दे तो शायद मैं भी थोड़ा सा प्रेम समझ जाऊं, प्रेम की भाषा समझ जाऊं। दाऊ दादा आए। दाऊ दादा को भावुकता बचपन से पसंद नहीं थी, पर आज जब वो ब्रज में आए तो आज वो भी प्रेम से अनभिज्ञ न रह पाए। कृष्ण ने कह के भेजा था, दादा वहाँ जाके क्रोध मत करना, पर क्रोध की बात करते हो, ब्रज में क्रोध क्या? ब्रज में तो बस आंसू आते हैं, क्रोध नहीं आता। ये अश्रुओं की भूमि है, ये आंसुओं की भूमि है, आंसुओं की सौगात है। दाऊ दादा बैठे हैं, श्रीदाम बैठा है। श्रीदाम अपनी बहन राधा को देख करके दिन रात बावरियों की भांति फिरती है। दाऊ दादा को कह रहे हैं, हे दादा, ये राधा न कुछ खाती है, न सोती है, न जीती कैसे है, मालूम नहीं कैसे जी रही है, पता नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी तो पावरी हो जाती है और कभी कभी भूल जाती है कि श्याम सुंदर मथुरा गए, तो एकदम खुश हो जाती है कि श्याम सुंदर तो यहीं। और ये भूलना ही इसके जीवित रहने का कारण, ये विस्मृति ही इसको जिंदा आज तक जीवित रखी है, नहीं तो इसका जीवित रहना संभव नहीं था। कभी हास्य, कभी वियोग एक साथ देखे तुमने? कभी देखा है एक साथ हंसी और एक साथ आंसू? देख लो, इस राधा को देख लो, आँख में आंसू भी है और होठों पे हंसी भी है कि श्याम सुंदर ने विवाह कर लिए। आहा, कैसा अद्भुत प्रेम है। दाऊ दादा की आंखें झरझर झरझर बह रही हैं, बार बार याद कर रहे हैं कृष्ण को। हे कृष्ण, तू वापस आ जा। जोर जोर से वर्षा हो रही है, भीगे भीगे दाऊ घर पहुँचे। मैया ने देखा दाऊ आया है तो थोड़ी देर के लिए भूल गई कि कृष्ण द्वारिका में है। मैया कहती, अरे तू अकेला आ गया, कन्हैया कहाँ? उसको कहाँ छोड़ के आया? उसको छोड़ आया वन में, वो गैया चराने, उसको तू लेके क्यों नहीं आया? देख नहीं रहा बाहर कितनी बारिश हो रही है? और तुझे याद है ऐसी ही बारिश में उसने गिरिराज उठाया था। कहीं आज फिर से जिद ना करने लगे, इतना बड़ा भार लाला कैसे उठाएगा? जल्दी जा, वापस जा, उसको लेकर के आ। तभी दाऊ ने कहा, मैया कन्हैया द्वारिका में है, यहाँ नहीं है। जैसे मैया ने सुना तो मैया खुश हो गई।
इसमें खुश होने वाली बात कौन सी, क्यों खुश हुई? चलो अब तसल्ली है। अब तक मुझे चिंता थी, पता नहीं कहाँ बारिश में क्या कर रहा होगा, लेकिन अब तसल्ली है। वो द्वारिका में है तो वहाँ किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। और हंस के आसमान को देख करके बोली, अब बरस तू, खूब बरस, जितना बरस सकता है बरस, डुबा दे इस ब्रज को। आज मैं नहीं कहूंगी तू रुक जा, बिजली गिरे, आकाश फटे, परवाह नहीं, अब तू खूब बरस। दाऊ दादा इस दशा को देख रहे हैं। सोचा जाते जाते श्री राधा रानी के दर्शन करके जाऊं। फिर आए दर्शन करने के लिए तो श्री राधा रानी के सामने बड़ी लंबी कतार लगी है ऋषि महात्माओं की। क्यों? बोले उस समय ब्रज जो था वो एक केंद्र बन गया था श्री राधा रानी के दर्शन हेतु। जो द्वारिका जाता वो ब्रज में राधा रानी के दर्शन करने जरूर आता। क्यों आता? बोले द्वारिका में एक बावरा बैठा था। कौन सा बावरा? नाम है उद्धव। जैसे ऋषि महात्मा योगी जन कृष्ण के दर्शन करके बाहर आते तो उद्धव पूछते, दर्शन हो गया? हाँ हो गया। बोले पूरा दर्शन नहीं हुआ, आधा हुआ। पूरा कैसे होगा? उसके लिए ब्रज जाना पड़ेगा। हमारी स्वामिनी जी का दर्शन करके आओ तब दर्शन पूरा हो। सबको ब्रज भेज देता और सारे संत महापुरुष आते, ऋषि महात्मा दर्शन करते, श्री राधा रानी की महानता सबको प्रणाम करती और ऋषि महात्मा पूछते क्या दूँ आपको? तो एक ही बात, श्याम सुंदर का सुख दे दो, श्याम सुंदर का आनंद दे, वो सुखी, वो आनंदित रहे, यही मेरी मांग है। उन्हीं चरणार विंदों में गिर करके संत महापुरुष मांगते श्री राधा रानी से। क्या ये वही चरण है जिनके बारे में उद्धव हमें बता रहा था? हाँ, ये वही चरणार विंद है। क्या ये वही चरणार विंद है जिनके बैठो पलोटत राधिका पायन? हाँ, ये वही चरणार विंद है। मैंने बार बार कहा है, चरणों की बड़ी महिमा है। चरणाश्रित ये जो शब्द है ना, इससे सारा बोझ खत्म हो जाता है। चरणाश्रित, हम तुम्हारे चरणों के आश्रित हैं और इन चरणों के अलावा है ही क्या हमारा? बाकी सब चीज तो छूट जानी है। इस जन्म में छूटेगी, अगले जन्म में फिर कुछ और मिल जाएगी, पर एक चीज जो कभी नहीं छूटेगी वो उनके चरणारविंद